हेलो दोस्तों, टैली की 10 यूज़फुल शॉर्टकट की आज की वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप एक टैली के स्टूडेंट हैं या टैली ऑपरेटर हैं तो आपको ये टैली की शॉर्टकट की ज़रूर सीखनी चाहिए। तो मेक श्योर ये वीडियो आप लोग पूरी देखेंगे। चलिए सीखते हैं शॉर्टकट को। इसमें से सबसे पहली जो हमारी शॉर्टकट की है वो है Ctrl+N, जिससे टैली सॉफ्टवेयर में कैलकुलेटर ओपन होता है। अब हम यहाँ पे Ctrl+N प्रेस किया। अब आप यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वो आपका कैलकुलेट कर देगा। अब कैलकुलेटर विंडो से बाहर आने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ एम वाली बटन, यानी कि आपको टैली की मेन विंडो में आप आ जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने शॉर्टकट नंबर 2 की तरफ। जब हम किसी भी टैली के डेटा को पीडीएफ फाइल में या इमेज फाइल में या एक्सेल की फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक्सपोर्ट करना होगा डेटा को। अब जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले बैलेंस शीट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। अब मुझे इसका जो डेटा है उसको पीडीएफ के फॉर्मेट में चेंज करना है, तो अब हम इसके लिए प्रेस करेंगे अल्ट के साथ ई वाली बटन। अब यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। अभी आपको एन वाली बटन यानी नो करने के लिए आपको एन वाली बटन को प्रेस करना है। अब एंटर करना है। अब आपको यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, जैसे हमने यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट सेलेक्ट किया है। अब आप जेपीजी फॉर्मेट या एक्सेल फॉर्मेट किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे एंटर कर दिया पीडीएफ फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद। अब आप जैसे इंटर करेंगे तो जो आपका डेटा था पीडीएफ फाइल में वो देखिए यहाँ पे शो होने लगा। तो इस तरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने डेटा को। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट नंबर 3 की तरफ। तीसरी शॉर्टकट की है दोस्तों प्रिंट के लिए। अगर आप टैली के किसी भी डेटा का प्रिंट निकालना चाहते हैं, जैसे अभी हम बैलेंस शीट का ही प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा अल्ट बटन के साथ पी वाली बटन, फिर आपको एंटर कर देना होगा। तो अभी जो हमारा डेटा है वो विद प्रिंट प्रीव्यू मोड पे है, तो अभी इसका यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू भी दिखाई देगा कि आपका डेटा ऐसा प्रिंट होके आएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एमएस ऑफिस और अदर सॉफ्टवेयर में आपको कंट्रोल के साथ पी से प्रिंट निकलता है, लेकिन टैली की डेटा में अल्ट के साथ पी बटन प्रेस करने पे आप डेटा को प्रिंट करा सकते हैं। अब बढ़ते हैं शॉर्टकट नंबर 4 की तरफ। शॉर्टकट नंबर 4 है दोस्तों, अगर आप किसी भी वाउचर को डिलीट करना चाहते हैं या अगर आपने पहले से कोई कंपनी बनाई है उस कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए अल्ट के साथ डी वाली बटन को प्रेस कर सकते हैं। आइए सीखते हैं। जैसे अभी हम डिस्प्ले डे बुक पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 एंट्रियाँ, एक पेमेंट वाउचर की और 2 परचेस वाउचर की एंट्रियाँ। इसमें से अगर हम किसी एक परचेस वाउचर की एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो हमें कीबोर्ड से प्रेस करना होगा अल्ट बटन के साथ डी वाली बटन। अब देखिए यहाँ पे डिलीट ऑप्शन आ रहा है। अब आप जैसे ही कीबोर्ड से एंटर करेंगे तो वो वाउचर आपका डिलीट हो गया, जिसमें से हमारा देखिए एक परचेस का वाउचर डिलीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट नंबर 5 की तरफ। कंपनी की इंफॉर्मेशन के लिए है नेक्स्ट शॉर्टकट दोस्तों। अगर आपने ये जो कंपनी बनाई है, यहाँ पे देखिए एक कंपनी शो हो रही है। अगर आप इसकी इंफॉर्मेशन में कुछ अल्टर करना चाहते हैं, जैसे कंपनी का नेम या कंपनी की डिटेल्स यानी कि मेलिंग नेम या कॉन्टैक्ट नंबर, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अल्ट के साथ F3 वाली बटन को प्रेस करना होगा। अब आप देखिए कंपनी की इंफॉर्मेशन विंडो पे आ चुके हैं, जहाँ पे आपको सेलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी, शट कंपनी, कई सारे ऑप्शन दिए हैं। अब हम कंपनी की डिटेल सही करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अल्टर वाले ऑप्शन पे आना होगा और फिर एंटर करना होगा। अब देखिए यहाँ पे कंपनी की इंफॉर्मेशन डिटेल में आप आ चुके हो, यहाँ से आप कोई भी डिटेल सही कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट शॉर्टकट नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट शॉर्टकट है दोस्तों चेंज करंट पीरियड। अगर आपने जो डेटा का वर्क किया है टैली में, यानी कि आपने अप्रैल मंथ, मई मंथ और जून मंथ की एंट्री को आपने चढ़ाया है, लेकिन जब हम इसका डे बुक चेक करेंगे डिस्प्ले में जाके डे बुक, तो यहाँ पे देखिए जो तारीख है वो डेट है वो 1 अप्रैल 2024 है, यानी कि आपकी यहाँ पे केवल एंट्रियाँ अप्रैल मंथ की ही दिखाई दे रही है। तो इसके लिए आपको करंट पीरियड को चेंज करना होगा। तो इसके लिए आपको शॉर्टकट प्रेस करना है अल्ट के साथ F2 वाली बटन। अब देखिए चेंज पीरियड आ रहा है फ्रॉम एंड टू। अब यहाँ पे हमें जो डेटा देखना है वो 1 अप्रैल से 1 मई का देखना है, तो हाँ आपको 2 में 1 मई लिख देकर एंटर कर देना हो। अब देखिए यहाँ पे मेरा जो डेट है वो 1 अप्रैल से 1 मई का सारा डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट नंबर 7 की तरफ। 7 शॉर्टकट है हमारी सेलेक्ट कंपनी। अगर आपने पहले से कोई कंपनी बनाई है और उस कंपनी में से आपको कोई कंपनी सेलेक्ट करनी है तो इसके लिए आपको शॉर्टकट प्रेस करना होगा F1। अब देखिए जैसे ही आप F1 प्रेस करेंगे आपके कंप्यूटर में यानी कि टैली सॉफ्टवेयर में जितनी भी कंपनियां बनी होंगी वो सारी यहाँ पे शो होने लगेंगी और आपको जो भी कंपनी सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करके आप एंटर बटन प्रेस कर सकते हैं। अभी नेम ऑफ कंपनी में हमारी 2 कंपनियाँ दिखाई दे रही हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। शॉर्टकट नंबर 8 है हमारी शट कंपनी।
अब दोस्तों सर्ट कंपनी की जो शॉर्टकट है वो कई तरीक़ों से भी यूज़ होती है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे अभी हमारी नेम ऑफ़ कंपनी में 2 कंपनियाँ हाइलाइटेड हैं, एक एफडीजी नाम की और एक रोहित के वीडियोज़ नाम की। अब इन दोनों कंपनी में से हम किसी एक कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रेस करना होगा अल्ट के साथ F1 वाली बटन को। अब देखिए लिस्ट ऑफ कंपनी में 2 कंपनी दिखाई दे रही है। जिस भी कंपनी को आप सर्च करना चाहते हैं उस पे आपको कीबोर्ड से एंटर करना है। अब देखिए यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी में से एक कंपनी हमारी सर्च होगी। अब अल्ट F1 का आप यूज़ डिटेल मोड के लिए भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। अब जो बैलेंस शीट इसको हम डिटेल मोड में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अल्ट के साथ F1 वाली बटन को प्रेस कर सकते हैं, तो इसकी डिटेल देखिए यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट नंबर 9 की तरफ। शॉर्टकट नंबर 9 है हमारी कीबोर्ड की लैंग्वेज को चेंज करना। अब ये हमारे यहाँ पे जो गेटवे ऑफ टैली में जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं सारी इंग्लिश लैंग्वेजेस में है। अगर आप इसकी लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड से अल्ट और के वाली बटन को प्रेस करना है। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ लैंग्वेज में कई सारी लैंग्वेज आपको दिखाई दे रही है। अभी हम यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं और इंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ डेटा जो है वो आपको हिंदी में दिखाई दे रहा है, जैसे वा, ता, आ, ई, इस तरह से आप कीबोर्ड की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ से कोई लेज़र भी बनाते हैं तो आपका वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में ही लिखा हुआ दिखाई देगा। अब वापस से अगर आप इसकी लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो आपको वापस से अल्ट और के वाली बटन को प्रेस करना है और लिस्ट ऑफ लैंग्वेज में से आपको इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके एंटर कर देना। अब वापस आपका जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज हो जाएगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट यानी कि शॉर्टकट नंबर 10 की तरफ, जिससे आप किसी भी एंट्री को या किसी बने बनाए लेज़र को आप अल्टर कर सकते हैं। जैसे अभी हम डिस्प्ले के डेबुक पे आ जाते हैं और हमारे पास यहाँ पे एक एंट्री दी है एक्स परचेस वाउचर की और यहाँ पे एक पार्टी नेम है XYZ, जो कि हमने ये लेज़र ऑलरेडी बना लिया है। लेकिन आपको इसके लेज़र में कुछ अल्ट्रेशन करना है या इसके XYZ के आगे शॉप लिखना है तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस एंटर वाली बटन। तो आप देखिए उसी लेज़र के अल्ट्रेशन ऑप्शन पे आ चुके हैं। अब आप यहाँ पे लास्ट में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है XYZ शॉप। इसी तरह अगर आपने कोई स्टॉक आइटम भी पहले से बना लिया है, अब आप उसकी भी डिटेल में आप अल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो स्टॉक आइटम पे आपको क्लिक करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एंटर वाली बटन को प्रेस कर देना। आप देखिए स्टॉक आइटम के भी अल्ट्रेशन में आप आ चुके हैं। तो ये थी दोस्तों टैली की टॉप 10 शॉर्टकट की। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या इनमें से कोई भी शॉर्टकट की आपको पहले से पता थी, ये ज़रूर बताइएगा ये भी कमेंट में। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।